अपनी खिल्ली उड़वा ली। ठीक से भाषण नहीं दे पाए पाकिस्तानी राष्ट्रपति, अपना भाषण नहीं पढ़ पाए थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी का अब मजाक उड़ने लगा है। पाकिस्तानी डे पर आसिफ जरदारी ने भाषण दिया था। जरदारी के भाषण पर पाकिस्तान में भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। पाकिस्तान में 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया गया। इस दौरान देश भर में कई तरह के प्रोग्राम हुए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया और आर्मी के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान जरदारी ने जिस तरह से भाषण दिया उसकी पूरे पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। जरदारी के भाषण में कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। उनका मजाक उड़ने लगा है, मीम बनने लगे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो बहुत मुश्किल से अपनी स्पीच को पढ़ पा रही हैं। इस पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आसिफ जरदारी भाषण पढ़ने में बेबस दिखे उससे दिल को बहुत दुख पहुंचा है। मुल्क का प्रेसिडेंट पूरे मुल्क का नुमाइंदा होता है, ऐसे में उनका जो मजाक उड़ रहा है वो कहीं ना कहीं हर एक पाकिस्तानी का मजाक है। मुझे अपने देश के प्रेसिडेंट को इस तरीके से देखना दुख देता है। हम बहुत साफ तौर से देख रहे हैं कि जरदारी एक एक शब्द पढ़ पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा था कि उनको खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक सवाल तो यही कि क्या वो बीमार है? अगर बीमार है तो उनको क्यों भाषण देने के लिए कहा गया? उर्दू का भाषण भी वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्या उनको पहले से टीम ने भाषण नहीं दिया था? अगर उन्होंने 2-3 बार पहले पढ़ा होता तो उनको शायद दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पाकिस्तान के डे पर यहाँ भाषण नहीं पढ़ पाए हैं और उसी के चलते अब उनका मजाक बनने लगा है, खिल्ली उड़ने लगी है और तमाम मीम्स भी बनने लगे हैं उनको लेकर। देखिए, पाकिस्तान के जो भी लोग होते हैं ना, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जनरल्स, उनका हाल यही होता है। और पाकिस्तान डे के मौके पर जरदारी की जुबान नहीं चली तो अब उनके मीम बनने लगे हैं और मीम बनेंगे ही, क्योंकि पाकिस्तान की अपने इस वक्त हालत बड़ी खस्ता हो चुकी है। और पाकिस्तान उस चीज को लेकर अगर आप देखें तो कितना परेशान होगा। शायद जरदारी भी इसी चीज को सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान डे तो है मगर वो क्या बताएं बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, क्या बताएं। ताकि दर्शक ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए, एक बार उनको ये बयान सुना दें। खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही है, हमें इसकी भी इसका भी मुकाबला करना होगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। ख्वातीन और हजरात, पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल मसाइल का सामना है। हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज अवाम के शाना बेशाना बेशुमार कुर्बानी दे रहे हैं। हम अपनी सरहदों की हिफाजत, मेशत और ज़राअत को मुस्तहकम करेंगे, तावीनी और तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाएंगे और अपनी नौजवान नस्ल के लिए रोजगार पैदा करेंगे। अजय, जरदारी का भाषण हमने दर्शकों को सुनाया और ना केवल वो बोलने में यहाँ पर झिझकते नजर आ रहे थे, बहुत रुक रुक कर बोल रहे थे जैसे कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा एक भाषण नरेट करता है। यहाँ तक कि खड़े होने में भी उनको तमाम प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो क्या बीमार थे, रिहर्स नहीं किया था, क्या वजह रही? देखिए, वजह मैं जैसे आपको बता रहा था कि दरअसल हो क्या रहा है। पाकिस्तान की हालत इतने खराब है कि लिखने वाला भी सोच सोच के लिख रहा होगा कि लिखूं क्या, अच्छा कुछ हुआ होगा तो लिखेंगे, और पढ़ने वाला उससे ज्यादा परेशान कि पढ़ूं क्या, जो लिखा है वो वाकई में ग्राउंड पर है नहीं। और उसी चीज को जब दुनिया को बताना है, देश को बताना है तो कैसे बताएं। शायद यही वजह होगी कि जरदारी के अल्फाज जो हैं वो नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह हो गए और रुक रुक कर अटक अटक कर पढ़ने की नौबत आ गई थी, और वो भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति की। और जो अपने आप को बड़े ही बेहतरीन देश मानते हैं, बेहतरीन नेता मानते हैं, उनका हाल ये है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा हालात जो हैं, उन हालात को देखते हुए पाकिस्तान को ये चीज समझ आती है, उनके नेताओं को, उनके राष्ट्रपति को, कि आखिरकार हालत क्या बन चुकी है, आखिरकार कैसे वो जो है वो आगे बढ़ेंगे और कैसे वो पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालेंगे। तो शायद यही वजह होगी। और खासतौर पे
जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात जरदारी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान वही है जिसने पूरी उम्र जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर भारत के खिलाफ या दुनिया में आतंक कैसे फैलाया जाए, और इनका जो नारा है, सबसे बड़ा नारा जिसे बोलते हैं मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा, वो सारे जहां के ख्वाब के चक्कर में इन्होंने पाकिस्तान की हालत जो है वो खस्ता कर दी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज इस तरह से बेसुध और बेहाल पड़ा है। बिल्कुल अजय, जिस मुल्क का रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेटिव ही इतना वीक है, अब ऐसे में आप इकोनॉमी का तो यहाँ पे अंदाजा लगा ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर दर्शकों को दे दें, यूएन में भारत की पाकिस्तान को कड़ी फटकार देखने को मिली है। पाकिस्तान को खाली करने